हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है अंकित मिश्रा और आप सभी का स्वागत है हमारे अपने प्लेटफॉर्म अमर ज्योति प्राइम पे। और आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं एक पर्टिकुलर टॉपिक जो हम लोगों ने निकाला हुआ 400 इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कशन। आप कोई भी जेई और एई का एग्जाम दें, आप लोग जनरली ये पाते हैं कि क्वेश्चंस ऑलमोस्ट कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक से ही बनते हैं। तो हमारा जो मेन एम है इस सेशन को सीरीज करने का और इस पैटर्न को लेके चलने का कि अगर हम ये 400 इंपॉर्टेंट टॉपिक अच्छे से कर लेंगे तो ऑब्वियसली मैक्सिमम क्वेश्चन हमको यहीं से देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा ये फिफ्थ टॉपिक है जहां पे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। आज हम इसमें इस पूरे वीडियो में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के बारे में जानेंगे, समझेंगे, ये देखेंगे इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, कैसे ये काम करता है, कौन कौन से इसमें एलिमेंट्स होते हैं। पूरी चीजें आप ये वीडियो देख लीजिए और इस वीडियो को देखने के बाद आपको हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन में कंफ्यूजन नहीं होगा। ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस आपके इसी टॉपिक से जो मैं आपको यहाँ पे कराऊंगा इन्हीं में से ही बनेंगे। तो चलिए ज्यादा टाइम को डिले किए बिना क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक चीज और जो आपके लिए अपडेट है, जिन लोग भी इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि पूरे के पूरे 400 टॉपिक्स अगर आप देखना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं, पढ़ना चाह रहे हैं इस सीरीज के बारे में, तो उसके लिए आपको अमर ज्योति प्राइम ऐप को डाउनलोड करना होगा, जहां पे आप लोग रिवीजन बूस्टर का जो कोर्स है, जहां पे मैंने ऑलरेडी बैच लॉन्च कर दिया, उसके लिए 99 रुपीज का कॉस्ट है, आपकी लाइफ टाइम वैलिडिटी है। वहां पे ये सारे लेक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, आप उसमें कुछ डेमो लेक्चर्स भी हैं, अगर आप देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं। तो चलिए ज्यादा टाइम को डिले किए बिना हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम एक बार इसकी ओवरव्यू देख लेते हैं कि कैसे ये काम करता है। ठीक है ना, तो अगर आप देख पा रहे होगे यहाँ पे ये आपके पास रिजर्वॉयर है। रिजर्वॉयर का मेन काम होता है स्टोरेज, पॉन्डेज क्रिएट करना, वाटर को कलेक्ट करना, क्योंकि रेनी सीजन में पानी ज्यादा रहेगा, उसको हमको कलेक्ट कर लिया जिसको हम लोग समर के टाइम पे यूज कर सके या फिर कभी भी उसको यूज कर सकें। तो रिजर्वायर हमको एक काम प्रोवाइड करता है, एक जो मेन पर्पज है इसका, दैट इज योर स्टोरेज फैसिलिटी। डैम जो हम लोग यहाँ पे लगाते हैं उसका काम होता है एक आर्टिफिशियल हाइट प्रोवाइड करना। ठीक है ना, रिजर्वायर में आपने वाटर तो स्टोर कर लिया, आपको हाइट प्रोवाइड करनी है, हेड प्रोवाइड करनी है, उसके लिए आप लोग यहाँ पे डैम यूज करते हैं। तो अब होता क्या है कि यहाँ पे जो भी वाटर है, ठीक है ना, रिजर्वायर में जो भी वाटर है एक हाइट में है। जब कोई भी चीज हाइट में होती है तो उसके पास होती है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला भी होता है mgh, मतलब आपके पास यहाँ पे आपके पास पोटेंशियल एनर्जी है एच की वजह से, हाइट की वजह से। तो अब उस हाइट से पोटेंशियल एनर्जी आपकी, जैसे वाटर यहाँ से पेन स्टॉक से होते हुए आएगा, चैनल से होते हुए आएगा टरबाइन तक, तो इस ये जो पोटेंशियल एनर्जी है कन्वर्ट होगी काइनेटिक एनर्जी में, क्योंकि वाटर का फ्लो होगा, मोशन आएगा, वाटर फ्लो करेगा तो उसकी एक वेलोसिटी होगी। तो आपको मिल जाएगी यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। ठीक है ना, तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हुई, काइनेटिक एनर्जी में। यहाँ पे टरबाइन है जिसमें से काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हुई, मैकेनिकल एनर्जी में। और आपके पास यहाँ पे जनरेटर है जिसने कन्वर्ट कर दिया उस मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में। तो ऐसे ही हमारा काम करता है हमारा ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है। और यहाँ पे हमारे पास पावर हाउस है। पावर हाउस इन द सेंस कि जो भी हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिली हुई है उसको हमको ट्रांसमिट करना है। ट्रांसमिट करने के लिए उसको लेवल को पहले बढ़ाना होगा। लेवल को बढ़ाने के लिए हम लोग ट्रांसफॉर्मर लगा रहे हैं स्टेप पर, फिर हमारे पास वहां पे रिमेनिंग ट्रांसमिशन लाइन है। और जो भी हमारे पास टरबाइन के बाद जो बचा हुआ पावर जो वाटर है वो हमारा ट्रेल टेल रेस में या फिर टेल वाटर में चला जाता है। तो एक बेसिक सा ये ऑपरेशन हो गया। अब इस पूरे ऑपरेशन में बहुत सारे सपोर्टिव एलिमेंट्स लगे होते हैं। तो अब हमारा काम है, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन भी बनते हैं, हम उनको एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। तो हम बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले किसके बारे में, यहाँ पे चीजें मैंने मेंशन की दी है। पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, काइनेटिक में। काइनेटिक किस में कन्वर्ट होगी, मैकेनिकल में। और मैकेनिकल किस में कन्वर्ट होगी, इलेक्ट्रिकल में। कौन कौन से फैक्टर्स को हमको ध्यान देना है कि जब कोई पावर प्लांट बनाएंगे, हाइड्रोलिक पावर प्लांट, सबसे पहले जो चीज होगी कैपिटल कॉस्ट ऑफ द प्लांट, कि आपका बजट कितना है, क्या आप उतना बजट है कि नहीं। क्योंकि एक हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट बनाने के लिए आपको डैम बनाना पड़ेगा, एक लार्ज कैचमेंट एरिया की रिक्वायरमेंट होगी। तो कैपिटल कॉस्ट तो सबसे ज्यादा लगने वाला है। दूसरा, कैपिटल कॉस्ट ऑफ इरेक्टिंग एंड मेंटेनिंग द ट्रांसमिशन लाइन। देखो आपको इसमें ट्रांसमिशन लाइन के लिए भी कैपिटल कॉस्ट चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि आपके जो यहाँ पे ट्रांसमिशन लाइन लगेगी
वो नॉर्मल ट्रांसमिशन लाइन थोड़ा अलग होगी, क्योंकि ये हिल्स एरिया में, क्योंकि आपने इसको डैम को हाई हेड प्रोवाइड करने के लिए हिली एरिया में लगाया हुआ है, तो आपको वहां पे जब ट्रांसमिशन लाइन आप बिछाओगे ना, इरेक्ट करोगे, तो वहां पे इसके लिए कैपिटल कॉस्ट और ज्यादा लगेगी, ठीक है ना। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में ट्रांसमिशन की कॉस्ट थोड़ा सा ज्यादा होगी। तीसरा पॉइंट है कॉस्ट ऑफ एनर्जी जनरेशन शुड बी मिनिमम। इस बात का भी ध्यान देना है जो हम लोग कॉस्ट, जो हमारा जनरेशन होगा उसका जो कॉस्ट हो वो मिनिमम। हम लोग जो पावर डेवलप करेंगे या पावर जनरेट करेंगे हाइड्रो पावर प्लांट में, उसका फॉर्मूला आप लोग देख लीजिए, P इक्वल्स टू 9.81 इंटू 10⁻³ WQH ईटा। ये फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा, जहां पे W है आपके पास क्या, स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर, मतलब वाटर का अगर स्पेसिफिक वेट ज्यादा है तो वो ज्यादा पावर डिलीवर करेगा, ज्यादा पावर हमको यहाँ पे डेवलप होगा। फिर एक है आपके पास Q है आपके पास रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, जितना ज्यादा वाटर का फ्लो ज्यादा होगा उतना आपको वहां पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर देखने को मिलेगी। तीसरा है हेड मतलब होता है कि कितनी हाइट से पानी गिर रहा है, ठीक है ना, जितनी ज्यादा हाइट से होगा उसमें उतनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी, उससे उसको उतना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, और उससे उतना आपको मैकेनिकल एनर्जी मिलेगी, और उतना ही आपको इलेक्ट्रिकल पावर मिलेगा, ठीक है ना। तो ये पॉइंट भी याद रखिए कि जितना हेड होगा उतना आपको पावर ज्यादा देखने को मिलेगा। और फिर आपका है इफिशियंसी, जो भी आपके पास यहाँ पे ओवरऑल इफिशियंसी, जितने भी एलिमेंट्स आपने लगाए हैं उनकी इफिशियंसी पे भी आपका यहाँ पे पावर डिपेंड करेगा। अगर बात करता हूं मैं इसके सपोर्टिव एलिमेंट्स कौन कौन से हमारे पास होते हैं, एलिमेंट्स ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स। सबसे पहले तो मैंने बताया आपको रिजर्वायर। रिजर्वायर एक तरीके से क्या है कि रेनी सीजन में आपके पास बहुत ज्यादा पानी होता है, तो उसको स्टोर करने की जो हमने अरेंजमेंट बनाया उसी को हम बोलते हैं स्टोरेज रिजर्वायर। आप इसको आज समझिए, रिजर्व मतलब होता है किसी चीज को इकट्ठा करके रखना, है ना, बचा करके रखना। रेनी सीजन पानी यहां वहां भग जाएगा तो आप एक जगह इकट्ठा कर लो, उसी को हम बोलते हैं स्टोरेज रिजर्वायर, ठीक है ना, जिसको हम लोग कब सप्लाई करेंगे, जब हमको नीड होगी पावर की, ठीक है ना। दूसरा होता है डैम। डैम का काम क्या है, आर्टिफिशियल हाइट प्रोवाइड करते। जो स्टोरेज तो आपने वाटर को कर लिया, अब वो हो सकता है नीचे हो, लेकिन आपको उसको हाइट में लेके आना, तो क्या करोगे आप, वहां पे एक वॉल खड़ी कर दोगे, डैम खड़ा कर दोगे वहां पे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये डैम आपने यहाँ पे करके रखा ना, ये डैम, जिससे आपकी यहाँ पे हाइट बढ़ गई है वाटर की, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका रिजर्वायर और डैम में डिफरेंस। फिर आपके पास आता है फोरबे। फोरबे क्या होता है, इसको ध्यान समझिएगा। क्या होता है कि ये भी एक तरीके से हमारा रिजर्वायर क्या करता है, वाटर को स्टोर करता है परमानेंटली, ठीक है ना। फोरबे हमारा क्या करता है, वाटर को स्टोर तो करेगा बट इन अ टेम्परेरी वे, मतलब थोड़ा सा टेम्परेरी बेसिस पे स्टोर करेगा। और इसका मेन काम क्या है कि जब मान लीजिए हमारे पावर प्लांट पे लोड कम है, ठीक है, तो जो वाटर आ रहा है हमारे पास पेन स्टॉक के थ्रू, तो हम क्या करेंगे, उसमें से कुछ वाटर को टरबाइन पे भेजेंगे और कुछ हम लोग स्टोर कर लेंगे, ठीक है ना। अब जब हमको पावर की ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी तो हम उसी वाटर को टरबाइन को दे देंगे, ज्यादा पावर हमको रिक्वायरमेंट होगी। उस केस में जो हमारा फोरवे में जो वाटर रिक्वायर्ड जो हमारा स्टोर है, वो हम किसको भेज देंगे, टरबाइन को भेज देंगे। तो एक तरीके से फोरवे भी आपका रिजर्वायर जैसे ही है, पॉन्डेस टाइप का है, जहां पे पानी को आप स्टोर करोगे। बट डिफरेंस फोरवे और रिजर्वायर में यह है, रिजर्वायर एक लार्ज वाटर को स्टोर करने के लिए होता है, फोरवे की कैपेसिटी थोड़ा सा कम होती है। और दूसरी बात यह कि फोरवे आपका परमानेंट स्टोरेज नहीं है, ये आपका सिर्फ और सिर्फ टेम्परेरी स्टोरेज है। जैसे मैंने मेंशन भी किया है, स्टोर्स वाटर टेम्परेरी ड्यूरिंग लाइट लोड, जब लोड कम है तो उस टाइम पे स्टोर कर लेगा, एंड प्रोवाइड द सेम फॉर इंक्रीजिंग इन लोड, जब लोड बढ़ जाएगा तो उसी वाटर को प्रोवाइड कर देगा। तो ये हो गया आपका फोरवे। यहां मेंशन किया है रिजर्वायर प्रोवाइड परमानेंट स्टोरेज, जो आपका रिजर्वायर होता है वो परमानेंट स्टोरेज देता है, बट फोरवे आपका टेम्परेरी स्टोरेज देता है। फिर एक नया वर्ड हमको देखने को मिलता है स्पिलवे। स्पिलवे क्या होता है, एक तरीके से हमारे पास जब कभी हम देखते हैं कि फ्लड वाला होता है, फ्लड एरिया होता है, या कभी हमारे पास बहुत ज्यादा पानी गिरता है, तो उस केस में हमारे डैम पे बहुत ज्यादा पानी भर जाएगा, और उसकी भी एक रेटिंग होती है कि हमको कितना पानी भर सकते हैं उसमें, ठीक है ना। लेकिन जब उससे भी ज्यादा पानी भरने लग जाए तो हमको वाटर को डिस्चार्ज करना होता है, ठीक है ना। तो स्पिलवे हम एक अरेंजमेंट बनाते हैं अपने डैम में, जिससे जब वाटर का
अमाउंट वहां पे ज्यादा होगा तो हम वहां पे उस वॉल्व को ओपन कर देंगे, सेफ्टी वॉल्व को ओपन कर देंगे, जिससे हमारा वाटर फ्लो हो जाएगा और हमारा डैम सेफ रहेगा। एक तरीके से डैम हमारा एक सेफ्टी एलिमेंट है, स्पिलवे हमारा सेफ्टी एलिमेंट है फॉर अ डैम। ठीक है, फिर एक नया टर्म को देखने को मिलता है, इसको बोलते हैं इनटेक। इनटेक एक तरीके से छन्नी है, जब हमारा वाटर पेन स्टॉक से होते हुए टरबाइन पे जाएगा। वाटर भी कहा, रिजर्वायर में, फिर डैम है, फिर पेन स्टॉक जो रास्ता है, और फिर वहां पे आपके पास टरबाइन लगी हुई है, राइट। तो हम क्या बोल रहे हैं कि हमारे पास जो रिजर्वायर में वाटर है वो गंदा भी हो सकता है, तो हम क्या करते हैं कि उसमें एक छन्नी लगा देंगे, जिससे हमारा वाटर जैसे फिल्टर होते हुए कहां पे जाएगा, पेन स्टॉक में, फिर टरबाइन में, फिर वहां से अपना एनर्जी कन्वर्जन हो जाएगा। ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इट इंक्लूड्स हेड वर्क विच इज स्ट्रक्चर्ड एट द इनटेक ऑफ द कंडुइट। कंडुइट मतलब होता है पेन स्टॉक, है ना, पेन स्टॉक। और हियर बैड वाटर इज फिल्टर्ड, जो खराब पानी है उसको हम लोग छान लेते हैं। फिर एक होता है आपके पास वॉल्व्स एंड गेट, मतलब कि हमारे पास इंट्रेंस में टरबाइन के पास वॉल्व्स लगे होंगे कि अगर हमको पानी की रिक्वायरमेंट नहीं है तो हम उसको बंद कर देंगे। तो एक तरह से क्या होगा, वॉल्व को बंद करके, गेट को बंद करके हम वाटर के कंटिन्यूटी को मेंटेन कर सकते हैं, कब हमको पानी चाहिए है, कब हमको पानी नहीं चाहिए। ठीक है ना। कभी हमको लग रहा है कि अगर हमको अल्टरनेटर को किसी मेंटेनेंस पर्पज में रखना है तो हमको वॉल्व को, गेट को बंद करना पड़ेगा, जिससे पानी ना आए, तो हम उसका मेंटेनेंस कर पाएंगे। ठीक है ना। तो उसके लिए हम लोग वॉल्व एंड गेट्स लगा के रखते हैं। फिर एक आता है आपके पास यहाँ पे ट्रैश रैक। ट्रैश रैक जैसे क्या आपके पास कि ये भी एक फिल्टर की तरह काम करता है, छन्नी होती है इसमें, है ना, जो कि हम लोग कहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे। ये हमारा मान लीजिए यहाँ पे क्या है, दिस इज अवर रिजर्वायर। ठीक है, ये हमारे पास डैम है, ये हमारे पास पेन स्टॉक है। पेन स्टॉक एक तरीके से आपकी पाइप है, जहां से आपका रिजर्वायर से पानी जाएगा कहां तक, टरबाइन तक। ठीक है ना, ये देखिए पानी जा रहा है, तो इसको हम बोलते हैं पेन स्टॉक। तो मैंने क्या बोला कि आपके पास यहाँ पे लगा होता है इनटेक, है ना, आपके पास यहाँ पे लगा होता है इनटेक, और यहीं पे आपका लगा होता है ट्रैश रैक, यहाँ पे, है ना, छन्नी लगी होती है जहां से वाटर आपका एक तरह से फिल्टर होते हुए छन के जाएगा कहाँ पे, आपके टरबाइन में। क्योंकि आपको पता है आजकल नदी वगैरह, रिवर की यहाँ पे जहाँ पानी रहता है उतनी कंडीशन सही नहीं है, बहुत ज्यादा पोल्यूशन है। तो हम नहीं चाहते कि कोई पॉलीथीन आ जाए या फिर कुछ भी वेस्ट प्रोडक्ट हमारे टरबाइन पे जाके स्ट्राइक करे। ठीक है ना। तो ये हो गया। फिर एक होता है आपके पास नया टर्म देखने मिलता है, होते हैं टेल रेस। टेल रेस क्या होता है, अगर हम बात करें टेल रेस में, तो क्या होता है कि हमारे पास रिजर्वायर से वाटर पेन स्टॉक से होती है टरबाइन तक गया। ठीक है ना, और टरबाइन में उसने टरबाइन को रोटेट किया। अब रोटेट करने के बाद जो बचा हुआ वाटर है, जो वाटर है वो कहीं ना कहीं तो जाएगा, उसको हम बोलते हैं टेल रेस, है ना। यहाँ मैंने बोला है द वाटर आफ्टर डूइंग यूजफुल वर्क, जो वाटर था उसका काम क्या था, टरबाइन को घुमाना, उसको घुमा लिया, उसके बाद क्या होगा, इन टरबाइन इज डिस्चार्ज टू द टेल रेस, हम उस पानी को छोड़ देते हैं, उसी को बोलते हैं टेल रेस। ठीक है ना, उस रास्ते को हम बोलते हैं टेल रेस। अब वो पानी खोदता जाके उसी नदी में मिल जाए, या फिर किसी दूसरे नदी पे मिल जाए, या किसी पॉन्डेज में चला जाए, तो वो होता है आपके पास क्या, टेल रेस। फिर होता है आपके पास ड्राफ्ट ट्यूब, एक नई चीज देखने को मिलती है ना, ड्राफ्ट ट्यूब। ड्राफ्ट ट्यूब क्या होता है कि आपका एक पाइप है, पाइप कंटेनिंग वाटर फ्रॉम टरबाइन टू टेल रेस। ये आपका टरबाइन है, यहाँ पे आपके पास क्या है, टेल रेस है। तो ये जो पाइप हम लोग लगा रहे हैं ना यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड ड्राफ्ट ट्यूब। ठीक है ना, हम लोग जो यहाँ पे क्या लगा रहे हैं, अपना पाइप लगा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ड्राफ्ट ट्यूब। फिर एक होता है सर्ज टैंक। सर्ज टैंक का मतलब क्या होता है, जनरली हम इसको हाई हेड प्लांट्स में लगाते हैं, जहां पे हमारा डैम की हाइट अच्छी होती है, वहां पे हम इसको लगाएंगे। होता क्या है यहाँ पे कि जैसे मान लीजिए ये आपके पास यहाँ पे टरबाइन है, यहाँ पे आपके पास अल्टरनेटर है। ठीक है ना, तो जब कभी अल्टरनेटर पे लोड की रिक्वायरमेंट कम होगी, जब लोड की रिक्वायरमेंट कम होगी तो आप वॉल्व को बंद करोगे, है ना। जब वॉल्व आप बंद करोगे तो होता क्या है कि आप यहाँ पे इनपुट, मतलब एक तरह से आउटपुट जो यहाँ पे है टरबाइन के पास, वाटर का जो फ्लो है, आप उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पानी तो वहां पे बिल्कुल फोर्स से आ रहा है ना। तो होता क्या है कि जब वाटर आपके पास यहाँ पे पेन स्टॉक, मतलब जो कंडुइट है, जो पेन स्टॉक है, उससे होते हुए आ रहा है, लेकिन यहाँ पे रास्ता बंद है, तो पेन स्टॉक में एक फोर्स लगता है,
है ना। और वो फोर्स इतना ज्यादा होता है, एक तरह से इतनी हैमरिंग होती है पेन स्टॉक में कि वो पेन स्टॉक डैमेज भी हो सकता है ना। तो पेन स्टॉक को सेफ रखने के लिए हम लोग यहाँ पे टैंक लगा देते हैं, जिससे हमारे पेन स्टॉक पे प्रेशर ना बढ़े और हमारा पेन स्टॉक डैमेज ना हो, ठीक है ना। इसलिए हम लोग यहाँ पे एक टैंक लगाते हैं, सर्ज टैंक। मतलब क्या करता है ये भी कि आपका जब लोड कम होगा उस केस में जो हमारा वाटर का फ्लो है वो टरबाइन से कहाँ चला जाएगा, सर्ज टैंक पे। और जब लोड की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी तो उसी सर्ज टैंक का वाटर जाएगा कहाँ पे, टरबाइन पे। तो एक्सेसिव क्या प्रोवाइड करेगा, टरबाइन को टॉर्क पावर प्रोवाइड करेगा, जिससे हमको इलेक्ट्रिकल पावर ज्यादा मिलेगी। तो ये भी एक तरीके से क्या आपके पास यहाँ पे सेफ्टी प्रोवाइड करता है सर्ज टैंक, किसको, पेनस्टॉक को। यहाँ पे लिखा मैंने, a reduction in load causes governor to close the turbine gates and thus creates increased pressure in the penstock. This can be avoided by a small storage tank that receives the rejected flow. मतलब जो भी वाटर को रिजेक्ट कर दिया है किसने, टरबाइन ने। क्यों रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि पावर की रिक्वायरमेंट नहीं है जनरेटर के पास या फिर लोड के पास हमारे पास। तो उस केस में टरबाइन वाटर को रिजेक्ट कर देगा। वो रिजेक्टेड वाटर हमारे पास कहां पे जाता है, सर्ज टैंक में जाता है। क्लियर है चीज। तो ये हो गया आपके कुछ टर्म्स जो आपको याद होने चाहिए। फिर एक होता है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन वाटर फ्लो रेगुलेशन। हम लोग अपने हाइडल प्लांट को 3 प्रकार से क्लासिफाई कर सकते हैं। एक हमारा जो क्लासिफिकेशन इसको बोलते हैं रन ऑफ रिवर प्लांट विदाउट पॉन्डेज। मतलब हम इसमें कोई भी रिजर्वायर स्टोर करके नहीं रखते हैं, मतलब रिजर्वायर क्रिएट नहीं करते हैं। हमारा जो वाटर है वो किसी रिवर से कंटिन्यूअसली आता रहता है, हम उसी से ही क्या करते हैं, पावर को जनरेट करते हैं, वाटर को स्टोर नहीं करते। आप जैसे यहाँ पे देख पाएंगे, ये मेरे पास रिवर है, रिवर से वाटर आ रहा है, ये डायरेक्ट कहाँ पे चला गया हमारे पास, ये हाइट पे होगा, अच्छी हाइट पे होगा, ठीक है। यहां से वाटर आया, यहाँ पे हमारे पास क्या है, पावर हाउस, पावर प्लांट है। पावर प्लांट मतलब हमारे पास टरबाइन जनरेटर वगैरह है, और यहाँ से यूजफुल वर्क करने के बाद हमारे पास वाटर यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है ना। हम लोग यहाँ पे डैम वगैरह क्रिएट नहीं करते, इसको बोलते हैं विदाउट पॉन्डेज। पॉन्डेज मतलब होता है एक तरह से लेक, मतलब पॉन्ड क्रिएट करना, तालाब क्रिएट करना, वैसा हम लोग यहाँ पे नहीं करते। तो इसकी कैपेसिटी क्या होगी, लो होगी। लो कैपेसिटी क्यों, क्योंकि हमने रिजर्वायर क्रिएट नहीं किया। ये सीजनल होगा, मतलब जब बारिश होगी तो पानी ज्यादा होगा, उसी टाइम पे आप पावर क्रिएट करोगे। सम हाइड्रो पावर प्लांट्स आर सो located that water is taken from the river directly and no pondage or storage possible. हम यहाँ पे कोई भी पॉन्डेज और स्टोरेज क्रिएट नहीं कर रहे, डायरेक्टली हम लोग रिवर से वाटर ले ले रहे हैं, ठीक है। फिर बोला गया दे कैन नॉट बी यूज्ड एज व्हेन डिजायर्ड। मतलब ऑब्वियस सी बात है ना, जब भी आपको रिक्वायरमेंट हो आप उस टाइम पे इसको डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, क्योंकि आपको देखना पड़ेगा कि वाटर वहां पे रिवर में भी है या नहीं है, क्योंकि ये सीजनल है। At such places the water is mainly used for irrigation. ये जो हम लोग प्लांट बना के रखे हैं ना, है ना, जो हमारे उसको हम क्या बोलते हैं, रन ऑफ रिवर प्लांट विदाउट पॉन्डेज, ये मेनली बनाए गए हैं सिंचाई के लिए। हम इसमें से पावर को जो जनरेट करें दैट इज इंसिडेंटल सेकेंडरी, मतलब कि पावर जनरेशन हमारा मेन मोटो नहीं है, मेन मोटो था सिंचाई करना। और उसके साथ में हम लोग क्या कर ले रहे हैं, यहाँ पे कभी कभी पावर को जनरेट भी कर ले रहा है। तो ये हमारा पहला प्रकार हो गया। दूसरा प्रकार हमारे पास होता है जिसको हम बोलते हैं रन ऑफ रिवर प्लांट विथ पॉन्डेज। विथ पॉन्डेज में हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे अपना डैम क्रिएट करेंगे। ये हमारे पास डैम हो गया, वाटर को स्टोरेज करेंगे, हाइट प्रोवाइड करेंगे, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग वर्किंग बताई वैसा ये काम करेगा। पॉन्डेज स्टोरेज, pondage refers to storage at the plant which make it possible to cope hour to hour the fluctuation of load। क्योंकि हम लोग यहाँ पे जब रिक्वायरमेंट होगी उस टाइम पे हम पावर को जनरेट कर सकते हैं, इस वजह से हम इसको क्या कर पा रहे हैं, आवर टू आवर फ्लक्चुएशन स्पेस पे भी हम इसको ऑन रख सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ पॉन्डेज। कि हमारा जो रिजर्वायर है उसका साइज क्या है, उस बेस पे हम इसको आवर टू आवर लोड प्रोवाइड कर सकते हैं, टरबाइन को घुमा सकते हैं, वाटर की सप्लाई दे सकते हैं। दे सर्व्स एज बेस लोड एंड पीक लोड प्लांट डिपेंडिंग अपॉन फ्लो ऑफ स्ट्रीम। स्ट्रीम मतलब वाटर का जो फ्लो है उसके बेस पे हम इसको बेस लोड या फिर पीक लोड प्लांट की तरह भी यूज कर सकते हैं।
तीसरा हमारे पास होता है रिजर्वायर पावर प्लांट। ये आपका होता है कि जहां पे हम बहुत ज्यादा वाटर को स्टोरेज करेंगे ना। इसके पहले जो मैंने बताया उसमें हम लोग पॉन्डेज होगा, लेकिन जो अभी मैंने बताया वहां पे हमारे पास क्या होगा, बहुत ज्यादा बड़ा डैम को देखो यहाँ पे डायग्राम में दिखाया कि कितना ज्यादा बड़ा हमारे पास यहाँ पे डैम है, हम लोग कितना ज्यादा वाटर स्टोरेज कर रहे हैं। मतलब ये एक तरीके से लार्ज कैपेसिटी बेस पे हम बोल सकते हैं इसको, ठीक है ना। ये हमारे पास डैम हो गया, इसके पीछे हम लोग यहाँ पे वाटर रखे हैं, है ना, और यहाँ पे हम लोग वाटर को डिस्चार्ज कर रहे हैं। तो बहुत ही हैवी जो हमारा होगा, है ना, उसको हम बोलेंगे आपका रिजर्वायर पावर प्लांट। इसके पहला वाला जो होगा उसमें पॉन्डेज होगा, मतलब छोटा मोटा डैम, छोटा मोटा आपके पास वहां पे रिजर्वायर, लेकिन यहाँ पे हम लोग वहां पे पॉन्डेज था, यहाँ पे हम लोग रिजर्वायर रख रहे हैं, बहुत ज्यादा पानी रख रहे हैं। When water is stored in a big reservoir behind a dam, it is possible to control flow of water. हम वाटर के फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं। It can be used as base load and peak load plant as per requirement. जब आपको रिक्वायरमेंट होगी हमारे पास इतना पानी हम कभी भी जनरेशन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया रिजर्वायर प्लांट हो गया, ठीक है ना। फिर हमारे पास यहाँ पे क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू वाटर हेड। हम अपने पावर प्लांट को क्लासिफाई कर सकते हैं बेस्ड ऑन वाटर हेड। जैसे एक हमारे पास होता है जिसको हम बोलते हैं लो हेड पावर प्लांट, मतलब जो डैम की हाइट होगी वो कम होगी, उसको हम बोलते हैं लो हेड। लो हेड में आपको हमेशा याद रखना है कि आपको यहाँ पे सर्च टैंक की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक है। इन लो हेड प्लांट फ्रांसिस प्रोपलर कैपलन टर्बाइन आर इंप्लॉयड। हम इन टर्बाइन का यूज करते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। फिर बात करते हैं मीडियम हेड पावर प्लांट। मीडियम मतलब जहां पे हमारा हाइट होगी डैम की वो ज्यादा नहीं होगी, मीडियम होगी, उसको हम बोलते हैं मीडियम हेड हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट। इस टाइप के प्लांट्स में हम लोग सर्ज टैंक यूज नहीं करते, बट जो मैंने आपको 4 वे बताया था ना स्टार्टिंग में, उस 4 वे को हम लोग यूज कर सकते हैं एज अ सर्ज टैंक। अलग से सर्ज टैंक नहीं लगाएंगे। तो लिखा मैंने यहाँ पे रिवर इज यूजुअली टैप्ड ऑफ टू अ 4 वे, one bank of the river as in the low head plant. From 4 वे water is led to the turbine via penstock. 4 वे is also at a water reservoir and surge tank. ये आपको याद रखना है कि जो हमारा 4 वे है वो किसकी तरह काम करता है, सर्ज टैंक की तरह काम करता है। एक क्वेश्चन एग्जाम पहले आ चुका है इन अ मीडियम हेड पावर प्लांट। लेकिन जब हम हाई हेड पावर, इसमें याद रखिएगा फ्रांसिस प्रोपलर कैपलन टर्बाइंस आर यूज दैट आर हॉरिजॉन्टल। इसके बारे में बताऊंगा हॉरिजॉन्टल मतलब क्या होता है। हॉरिजॉन्टल शाफ्ट फ्रांसिस प्रोपलर एंड कैपलन टर्बाइन कैन बी यूज्ड। हाई हेड पावर प्लांट में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको यहाँ पे अलग से सर्ज टैंक लगाना ही पड़ेगा, ठीक है ना। सर्ज टैंक इज बिल्ट जस्ट बिफोर वॉल्व हाउस टू सिवियरिटी ऑफ वाटर हैमरी इफेक्ट कैन बी रिड्यूस्ड। अगर आप वाटरिंग हैम मतलब क्या होता है कि अगर आप सर्ज टैंक नहीं लगाओगे तो जो पेन स्टॉक पे जो वाटर का फ्लो है ना वो इतना ज्यादा पाइप को स्ट्राइक करेगा कि वहां पर वाटर हैमिंग होगी और आपका पेन स्टॉक डैमेज हो सकता है, जो पाइप है वो डैमेज हो सकती है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ पावर प्लांट बेस्ड ऑन हेड ऑफ डैम। फिर एक दूसरा हमारा क्लासिफिकेशन है टरबाइन का। यहाँ पे क्लासिफिकेशन मैंने बताया है, क्लासिफिकेशन ऑफ वाटर टरबाइन। एक होता है एक्सियल फ्लो, दूसरा होता है इनवर्ड रेडियल फ्लो, तीसरा होता है टेंजेंशियल और पेरिफेरल फ्लो, और फोर्थ आपका मिक्स्ड फ्लो। इनके बारे में थोड़ा बात करते हैं। जैसे मान लो मेरे पास एक यहाँ पे टरबाइन है, ठीक है ना, ये इसकी क्या है, एक्सिस है। तो मान लो अगर यहाँ से पानी निकला, एक्सिस के थ्रू पानी आ रहा है, वाटर आ रहा है, और एक्सिस थ्रू पानी निकल जा रहा है, उसको हम बोलते हैं आपका एक्सियल फ्लो टरबाइन, ठीक है ना। अब कुछ टरबाइन ऐसे होती है कि यहाँ पे कटोरी टाइप में ऐसा लगा होता है, तो हमको जो वाटर है वो कैसे भेजना पड़ता है आपका, रेडियली। इस तरीके से हम लोग जो वाटर भेजते हैं वो रेडियली इनपुट होगा और रेडियली आउटपुट होगा, उसको हम बोलते हैं आपका क्या, इनवर्ड रेडियल फ्लो टरबाइन। मतलब जो वाटर का फ्लो होगा टरबाइन पे वो रेडियल होगा। जैसे मान लीजिए ये आपके पास टरबाइन है ना, अगर एक्सिस से पानी आ रहा तो एक्सियल हो गया, रेडियल से पानी आ रहा है तो रेडियल हो गया, ठीक है। टेंजेंट में पानी आ रहा है, मतलब अगर पानी यहाँ पे आ रहा है टेंजेंट में, है ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, टेंजेंशियल और पेरिफेरल फ्लो टरबाइन। और लास्ट हमारा है मिक्स्ड, मतलब हम लोग इसमें रेडियल इनलेट करेंगे और एक्सियल आउटपुट करेंगे। मतलब कि जो हमारा टरबाइन, मान लीजिए टरबाइन है, इसमें जो हमारा वाटर स्ट्राइक करेगा टरबाइन को, वो कैसा करेगा, रेडियली इनपुट, मतलब इस प्रकार से वाटर इंटर करेगा और आउट कैसे जाएगा, एक्सियल।
है ना। यहाँ पे हमारे पास क्या ब्लेड्स लगी होंगी ऐसे, तो पानी आके यहाँ पे टकराएगा फिर यहाँ पे जाएगा ऐसे, और टरबाइन हमारे यहाँ पे घूमने लग जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारे एक तरह से क्लासिफिकेशन होगा, बहुत बेसिक चीज थी, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था इसमें। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि हमारे पास जो वाटर टर्बाइंस है उनमें एक क्लासिफिकेशन आता है जिसको हमको याद रखना है ना। पेल्टन व्हील, फ्रांसिस टर्बाइन, कैप्लन टर्बाइन एंड प्रोपेलर टर्बाइन। याद रखिएगा, पेल्टन व्हील होता है आपका हाई हेड के लिए, ये होता है मीडियम हेड के लिए, और ये होता है आपका लो हेड के लिए। इसकी इफिशियंसी होती है लगभग 90%। ये आपका 200 मीटर से कम के लिए यूज होता है हाई हेड में। और यहाँ पे जो टर्बाइन होगी वो हॉरिजॉन्टल शाफ्ट होगी, और यहाँ पे आप लोग मतलब जो वाटर का फ्लो होगा वो लो फ्लो होगा, और टेंजेंटियल फ्लो मतलब जो वाटर आएगा टर्बाइन पे वो टेंजेंट में आएगा। फ्रांसिस में ये आपका मीडियम फ्लो प्लांट है, ठीक है, इसमें हम लोग रिएक्शन टर्बाइन यूज करते हैं, और ये आपका 92% इसकी इफिशियंसी है, ठीक है। और बेसिक चीज आप देख लीजिएगा, कैप्लन टर्बाइन में इसमें आप लोग की फ्रांसिस टर्बाइन यूज होती है, ठीक है ना। इन कैप्लन टर्बाइन, सॉरी क्या आप एक बार पॉइंट पढ़ लीजिए, इट इज ऑल्सो अ रिएक्शन टाइप टर्बाइन एंड हैज अ गेट एंड गवर्निंग मैकेनिज्म सिमिलर टू फ्रांसिस टर्बाइन। जैसा सिमिलर आपका फ्रांसिस टर्बाइन था उसी के सिमिलर आपका यहाँ पे चीजें देखने को मिल रही है ना। इसकी अगर हम बात करें तो ये आपका लो हेड के लिए होता है, कहीं मेंशन किया गया होगा, देख लीजिए इसको, दिस इज फॉर लो हेड, लो हेड एंड लार्ज फ्लोट प्लांट, है ना, इट इज सुटेबल फॉर लो हेड। इसकी जो हमारा प्रोपेलर टर्बाइन होता है इसकी एफिशिएंसी लगभग 92% होती है। तो ये आपका एक्सियल फ्लो रिएक्शन टर्बाइन है, ये आपका किस प्रकार का है, रेडियल, ठीक है ना। तो ये आपके एक क्लासिफिकेशन होगा, इनमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ध्यान रखिएगा। मेजरली जो क्वेश्चन बने आपके पेल्टन और फ्रांसिस से बने हुए हैं, एक आध दो क्वेश्चन पहले बन चुके हैं। इसकी इफिशियंसी पूछा जा चुका क्वेश्चन, और इसकी हाइट का भी पूछा सकते, कितने हाइट से कम के लिए आप पेल्टन व्हील का यूज करोगे, ठीक है। तो ये चीज हो गई एक क्लासिफिकेशन के बारे में। एक छोटी सी बात और होती है जहां पे हम बात करते हैं कि हम लोग जब हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बनाएंगे तो किन किन चीजों का ध्यान देंगे। तो हम ध्यान देते हैं सिलेक्शन ऑफ साइट में अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, वाटर पर्याप्त मात्रा में क्योंकि हमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है। वाटर का स्टोरेज पॉसिबल है कि नहीं, डैम वगैरह है कि नहीं, वाटर का हेड हमारे पास है कि नहीं, मतलब हाइट है कि नहीं। फिर डिस्टेंस फ्रॉम द लोड सेंटर, जो लोड है उससे कितनी डिस्टेंस है। इफेक्टिव ट्रांसपोर्टेशन, कि हम प्रॉपर्ली ट्रांसपोर्ट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। लैंड अवेलेबिलिटी, क्योंकि हमको पूरा डैम बनाना है, रिजर्वायर बनाना है, तो उतना हमको प्रॉपर लैंड मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा। वाटर पोल्यूशन कैन कॉज कोरोजन टू प्लांट्स, तो हमारा वाटर यहाँ पे पोल्यूशन ना हो इस बात पर ध्यान देना है। फिर है लार्ज कैचमेंट एरिया, लार्ज रिजर्वायर एरिया, मतलब जो आपको वाटर को स्टोर करना है उसके लिए आपका जमीन वगैरह इतना आपके पास अवेलेबल है या नहीं है, लैंड उतना अवेलेबल है या नहीं है। तो इन सब चीजों का आपको ध्यान देना होता है फॉर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। इसकी मेरिट्स क्या है, आपको फ्यूल की रिक्वायरमेंट नहीं है, हाईली रिलायबल है ना। द लोड कैन बी वेरीड क्विकली एंड रैपिडली, चेंजिंग लोड डिमांड कैन बी मेट। एक्यूरेट गवर्निंग मैकेनिज्म, मतलब वाटर कम भी आएगा टर्बाइन पे, ज्यादा भी आएगा, है ना, लेकिन उसकी स्पीड उतनी ही रहेगी जिससे हमारी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहे। तो हमको गवर्निंग मैकेनिज्म अच्छा मिल रहा है, ऐसा नहीं कि हमारे टर्बाइन पे पानी ज्यादा आया तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाए, कम पानी आया तो फ्रीक्वेंसी कम, ऐसा नहीं, हमारा गवर्निंग मैकेनिज्म अच्छा है यहाँ पे। हाँ, पावर कम ज्यादा हो जाएगी लेकिन फ्रीक्वेंसी हमारी उतनी ही रहेगी। नो स्टैंड बाय लॉसेस, plants are robust and have longer life, efficiency is not a function of age, neat and clean operation, such plants deserve also serves irrigation, मतलब इरिगेशन में भी हेल्प करते हैं। ये इसके क्या हो गए, एक तरीके से मेरिट्स हो गई, और इसका होता है डिमेरिट्स कुछ भी, लार्ज एरिया लग रहा है, फर्म कैपेसिटी इज लो, मतलब इतने बड़े एरिया से पावर की जो रिक्वायरमेंट करोगे थोड़ा सा कम मिलेगी पावर, तो ये हो गया फर्म कैपेसिटी इज लो। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इज हाई, long transmission line are required as plants are required in hilly area, मतलब आपको जो ट्रांसमिशन लाइन होंगी वो उसमें पैसे खर्च करना पड़ेगा क्योंकि आपका हिली एरिया में पूरा प्लांट बन रहा है। लॉन्ग ड्राई सीजन में अफेक्ट पावर सप्लाई, अगर मान लो बहुत ज्यादा गर्मी कभी पड़ गई, बारिश नहीं हुई, तो उस टाइम पे पावर सप्लाई को ये अफेक्ट कर सकता है। तो ये एक पूरा मैंने आपको हाइडल पावर प्लांट के बारे में बताया, लगभग इस वीडियो को कराने में मुझे लगभग आधे घंटे तो शायद लग गए हैं, है ना। लेकिन मैंने सारी चीजें कवर करी, अगर आप इस वीडियो को देख पाओगे 30 मिनट्स देख पाओगे
ये आप मान के चलिए कि आपके सारे क्वेश्चन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के कवर हो जाएंगे। थैंक यू गाइस। आपको अगर इस सीरीज को प्रॉपर वॉच करना है, देखना, तो आपको करना क्या है, अमर ज्योति प्राइम की वेबसाइट पे जाइए, वहां से आप ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हो, यहाँ पे लॉगिन भी कर सकते हो, है ना, या फिर आप प्ले स्टोर पे ऐप पे जाइए और वहां पे स्टोर सेक्शन पे जो कोर्स है रिवीजन बूस्टर 99 रुपीज का कॉस्ट है और उसका जो वैलिडिटी है वो लाइफ टाइम। उसमें आपके सारे सब्जेक्ट के सेपरेट मैंने क्या कराए हैं वहां पे शॉर्ट नोट्स, जो कि ऑलमोस्ट बहुत से लोग देख चुके हैं और बहुत से लोग उसको अपना सिलेक्शन का तरीका ही मान रहा है कि हाँ भाई हमारा सिलेक्शन उसी की वजह से हो रहा है। और साथ में मैं यहाँ पे जो 400 टॉपिक्स करा रहा हूँ वो भी आपको मिल जाएंगे और साथ में जो मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन कराऊंगा वो भी वहां पे प्रॉपरली अपलोड होता रहेगा। तो ये आपके लिए बड़ा इफेक्टिव सीरीज होगा मेरे तरीके से, अगर मैं मेरी बात माने तो। बाकी आप एक बार अपनी तरफ से देख सकते हैं। थैंक यू, गुड डे, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।